नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जियोग्राफी, जिसमें आज का टॉपिक है औद्योगिक और वित्तीय संस्थाएं तथा राजस्थान सरकार की और कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। चाहे आप राजस्थान से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीटीटी, बीएसटीसी हो, आरएस प्री हो या जैसे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए राजस्थान जियोग्राफी और जियोग्राफी में ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। और वैसे इकोनॉमिक का भी है ये टॉपिक, औद्योगिक और वित्तीय संस्थाएं हैं, तो करंट जीके से भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरी क्लासेज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम, यानी देखो राज यानी राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो एस जहाँ नाम आ रहा है तो वहाँ स्मॉल ध्यान में रखें। राजसिको की स्थापना कब की गई? तो मित्रों, उत्तर होगा 1961। हालांकि तारीख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 3 जून 1961। वहीं अगर रिको का पूछा जाए, रिको मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण देता है, तो ये हो जाएगा 1969। अब राजसिको काम क्या करता है? तो अगला प्रश्न, राजसिको का उद्देश्य नहीं है, तो ये 4 यहाँ दिए गए हैं, क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करना। देखो दोस्तों, ये लघु उद्योगों को ऋण देता है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। तो अब आर्थिक विकास की समीक्षा करना इसका काम नहीं है। तो राज्य में लघु औद्योगिक और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता, तो ये आपको इसका उत्तर है। बाकी ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं मित्रों। एक, कच्चा माल उपलब्ध कराना, विपणन में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, तीनों ध्यान में रखने हैं, ये नहीं है। फिर ये किसका काम अगर आपसे पूछ लें, तो ये काम है मित्रों आर्थिक विकास बोर्ड, इसका काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन होता है? तो मित्रों, इसमें ध्यान में रखें, मुख्यमंत्री होता है, सीएम। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा। आरएस प्री में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पूरा नाम पूछ लिया रूडा का, राजसिको का, रिको का। तो रूडा का क्या नाम है? ग्रामीण गैर कृषि। तो यानी गैर कृषि यानी कि कृषि के अलावा जो कार्य है उनके लिए, उन उद्योगों को आदि को जो है वो प्रोत्साहन देना आदि। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1955, नवंबर 1955। राजस्थान हथकरघा की स्थापना कब की गई? हैंडीक्राफ्ट हथकरघा निगम। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों मार्च 1984। मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो इसका मुख्यालय है जयपुर। गलत युग्म छांटिए, बताइए गलत क्या है? रूडा के बारे में और के बारे में पढ़िए आप इनको। तो मित्रों गलत ये हो जाएगा यहाँ पे बी। अब जो सही है उनको देख लो, ये तो क्या है? गलत। अब सही देखो, रूडा ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्र में, रूडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, ध्यान रखना, यानी कृषि के अलावा जो क्षेत्र है उनमें, गांव में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, ये सही है। रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, बड़े उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को ऋण देती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी जो राजसिको है, लघु उद्योगों को और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु कार्य करता है। तो ए बी सी डी। तो यहाँ केवल बी जो है, यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, ये नहीं है। लघु उद्योग नाम आ जाए तो देखो दोस्तों, सिक्के होते हैं छोटे, सिक्के होते हैं ना, चिल्लर सिक्के छोटे, तो सिक्को, राज सिक्को नाम आ जाए तो सिक्के से ट्रिक से जोड़ के याद रखें लघु उद्योगों के लिए। एस यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री हो जाएगा। आर्थिक मामलों के सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम क्या है? बताइए।
इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद, यानी आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने के लिए जो संगठन है उसका नाम है आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो यहाँ 1955 उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखें 55। वित्त यानी धन, धन इंसान दोनों हाथों से इकट्ठा करता है, तो दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियाँ, तो ऐसे ट्रिक याद रखें 1955। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजना निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, किसकी मदद करता है बताइए? तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजना निगम जो है, यानी राजस्थान जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री एंड राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, यानी जो रिको है, तो इसका उपरोक्त सभी क्या काम है? तो रिको की स्थापना हुई 1969 में, ध्यान में रखें, और पूरा नाम है रिको का राजस्थान राज्य राजस्थान स्टेट औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड विनियोजना निगम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो है इसका काम है, सारे काम है रिको के। एक तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, ये ए। दूसरा है सामाजिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करवाना, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल और प्रबंधकीय कार्य, तो उपरोक्त सभी यहाँ हो जाएगा। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जिसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं बताइए? एयर कार्गो क्या होता है? ये होता है मालवाहक विमान, यानी जिनसे जैसे मालगाड़ी होती है रेलवे की, उसी तरह से हवाई जहाज। तो ये किए गए हैं राज सिक्को। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है राज सिक्को की सहायता से स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद यानी बड़ी एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम क्या है? ऐसे प्रश्नों में सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा इतना आसान नहीं है। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा रिको, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं 1969। इसका काम क्या है? औद्योगिक विकास के लिए वृहद यानी बड़ा और मध्यम आ जाए तो आपको करना है रिको। देखो नाम छोटा, काम बड़ा, और जब लघु का पूछा जाए, लघु उद्योगों को सहयोग करना, ऋण देना, प्रोत्साहन देना, तो उसमें राज सिक्को, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, सिक्के छोटे, तो राज सिक्को। रिको राज सिक्को के बारे में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो स्थापना से जुड़ा हुआ कि स्थापना कब हुई, या फिर इनका किस प्रकार के उद्योगों को ये ऋण देते हैं, 2, तो लगभग इन्हीं में से। तो रिको जो है ये वृहद और मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण देते हैं और अंश पूंजी प्रदान करते हैं। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य उपलब्ध कराना है क्या? राजकोन जो है इसका क्या काम है? 1978 में स्थापना हुई, ध्यान में रखें आप मित्रों। तो इसका काम है ए। कई बार क्या होता है, बड़ा ऑप्शन देख के कई बार बड़ा ऑप्शन सही हो जाता है, मगर ये केवल मात्र संयोग होता है। राजकोन जो है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, राजकोन। अब इनके नाम में क्या होता है, जैसे राजस्थान कौन कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, सीधा इसमें ऑर्गेनाइजेशन साथ में जोड़ दिया, तो थोड़ा विद्यार्थी कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये ऐसे कैसे है। ठीक है, तो राजकोन, तो राजकोन का मुख्य कार्य क्या है? लघु उद्यमियों, जो छोटे उद्योगपति है, एंटरप्रेन्योर, उनके लघु उद्यमियों की जो है विपणन, प्रबंधकीय और तकनीकी मदद करना। तो ये भी एक तरह से राज सिक्को की तरह संस्था है। सेम फैक्स योजना लागू की गई, कब की गई बताइए? सेम फैक्स किसके द्वारा की गई? सेम फैक्स। तो सेम फैक्स भी क्या है दोस्तों? उद्योगों को ऋण देने की योजना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा, यानी राजस्थान वित्त निगम है ना, 1955 स्थापना हुई, फाइनेंस कॉरपोरेशन 1955।
उसी के द्वारा सेमफेक्स योजना लागू की गई। लघु अवधि ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। तो लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होती है, यानी कितने समय का ऋण जो है वो लघु अवधि कहलाएगा। तो अधिकतम 15 माह का जो ऋण दिया जाता है, 15 माह समय तक लास्ट, उसे लघु अवधि कहते हैं। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क, तो ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। और ये जैसे बोरानाडा जोधपुर, ठीक है, उसके अलावा अलवर शुष्क बंदरगाह है, इनको हम जैसे शुष्क बंदरगाह है बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। एक संस्था जो लघु उद्योगों और शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। कौन सी संस्था है, तो आप पुनः देख लो, लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री नाम आ रहा है, तो राज सिक्को। वह स्थान जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया था। तो आपको याद आ रहा होगा, ये हो जाएगा भंबोरी, बी उत्तर हो जाएगा इसका। और ये है कहाँ पे, तो ये है जयपुर में। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें कि पहल योजना क्या है। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। योजनाओं से संबंधित अभी एलडीसी एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम्स में अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे दोस्तों। तो पटवारी है या अन्य पुलिस कांस्टेबल या अन्य कोई एग्ज़ाम है, आरएस है, एसीएफ है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी सत्य है, यानी कि यह जाम का प्रथम प्रकार है। अब ये जाम क्या है, तो जाम का मतलब वो नहीं जो जाम छलकता है, यहाँ जाम का मतलब है, जे का मतलब हो गया जन धन योजना, ए का मतलब हो गया आधार और एम का मतलब हो गया मोबाइल। तो ये 3 चीज़ें ही दोस्तों अभी मुख्यतः है। जन धन के तहत उसका जो खाता खुला हुआ है हर व्यक्ति का, जिसमें उसके सीधे सब्सिडी आती है या योजना का लाभ सीधा मिलता है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, या जैसे छात्रवृत्ति हो, या जैसे कोई कृषि संबंधी सहायता राशि हो, कुछ भी हो। तो जन धन को आधार से जोड़ना और मोबाइल से जोड़ना, तो ये है जाम। यह है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो आपका लाभ है वो किसी बिचौली के माध्यम से नहीं, सीधा आपके खाते में जा रहा है। उसके माध्यम से एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन प्रोपेन वाली अनुदान को हस्तांतरित करती है। ये भी पहल योजना का हिस्सा है, ये भी हिस्सा है जाम डीबीटी। यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। तो वो भी वही बात है, डीबीटी कह दो या ये कह दो, तो बात वही है। कुल मिला के पहल योजना का मतलब सीधा उसके खाते में पैसे डालना और उसके अलावा जैसे जो है आधार, मोबाइल आदि से लिंक करना। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो दोस्तों वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि वित्त की दृष्टि से लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना, इंक्लूड करना। और महिला सशक्तिकरण तो इसमें है भामाशाह योजना, क्योंकि यहाँ परिवार की मुखिया जो है और जो बैंक अकाउंट है तो और जो भी धनराशि आनी है उस बैंक में आनी है, तो वो कौन होती है, महिला। राजस्थान में आर्थिक और सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है। आर्थिक और सांख्यिकी, तो ये जयपुर में स्थित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई कहाँ से, कब। 1 मई 2016, 1 मई मजदूर दिवस 2016, ठीक है। और इसमें कहाँ से आपको याद आ रहा होगा, यूपी में कहाँ, बलिया जिला। तो समानांतर सरकार भी बनी थी, आपको याद आ रहा होगा। इसमें होता क्या है, जो बीपीएल महिलाएं हैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाता है और एक परिवार को
और इसमें जो 5 करोड़ परिवारों को जो है ये लाभ मिल चुका है। राजस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा की शुरुआत कब की गई? खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें हर व्यक्ति को जो है वो ये है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो अक्टूबर 2013। अनुप्रति योजना, अनुप्रीति या अनुप्रति योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2004। क्या है ये अनुप्रति योजना? क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल में ओबीसी, बीपीएल, ये लोग अगर आरएस या आईएएस परी, सिविल सर्विसेज परी पास करते हैं, मुख्य परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, तो अलग अलग चरणों में इनको अलग अलग रुपए दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आरएस परी पास करते हैं तो 25,000 रुपये परी पास होते ही उनके खाते में आते हैं। फिर अगर मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है तो 50,000 रुपये, और फिर अगर इंटरव्यू के लिए वो जाते हैं, इंटरव्यू भी दे आते हैं तो 5,000 रुपये। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये राशि है। तो ये इस प्रकार की जो योजना है ताकि अधिकतम लोग जो है या जो वंचित तबके के जो लोग हैं वो भी तैयारी कर सकें, तो आर्थिक मदद है एक तरह से ये सिविल सर्विसेज की तैयारी है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब की गई? राजश्री योजना तो 1 जून 2016, ये भी 16 है, और गैस सिलेंडर वाली भी 16 है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2/2/2019 को लागू की गई। इस योजना का पुराना नाम क्या था? युवा संबल योजना। तो इसी आपको याद आ रहा होगा, अक्षत योजना थी, अक्षत योजना याद आया आपको? बेरोजगारी भत्ते वाली जो योजना है वो आप में से किस किस को बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हम तो दुआ करते हैं आप कम से कम समय बेरोजगार रहो, जल्दी रोजगार लगे और ये जो भत्ता आपको नहीं लेना पड़े। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध है, यानी इस योजना का किससे संबंधित है? युवा संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये है किन को मिलता है बेरोजगारी भत्ता? शिक्षित बेरोजगारों को मिलता है। और कितना है? 3,000 रुपये तो है पुरुषों को, 3,500 रुपये है महिलाओं को, ठीक है, मंथली है ये, पर मंथ है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई, कब की गई बताइए दोस्तों? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तो 14 अप्रैल बाबा साहब जो अम्बेडकर उनकी वो जयंती पर 2018, ध्यान में रखें। आयुष्मान भारत से संबंध है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, और इसमें 5 लाख जो है वहाँ रुपए तक का जो वो सुरक्षा प्रदान किया जाता है, बीमा। भामाशाह योजना को किस नाम में बदला गया है? और इस नाम का बदला हुआ कार्ड भी आपके पास आ गया होगा, नहीं आया तो आप शायद वो ई मित्र वाले से या तहसील से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज आया होगा। क्या नाम हो गया इसका? तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा राजस्थान जन आधार योजना, जन आधार नाम इसका कर दिया गया है। तो क्या आपको ये कार्ड प्राप्त हो गया? कमेंट करके यस और नो कमेंट करें, बताएं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत मासिक वेतन की सीमा है, यानी श्रम योगी मानधन योजना, जो मेहनतकश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको एक तरह से पेंशन देने की स्कीम है ये। तो मासिक वेतन की सीमा है 15,000 रुपये। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 25 सितंबर 2017, दीनदयाल उपाध्याय जयंती, दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी जयंती के दिन, उपाध्याय उपलक्ष्य में उनके शायद 23 को आती है, उनके नाम से फिर 25 को किया गया। और इसमें जो है एक तरह से हाँ, और इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में भी, अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 2017 को, और कहाँ से किया गया था याद आ रहा होगा आपको? रांची, झारखंड जो है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी योजना है ये। तो आयुष्मान भारत योजना। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन, तो ये भी एक पूर्व प्रधानमंत्री
का जन्म दिवस है 25 दिसंबर क्रिसमस डे, तो उस दिन सुशासन दिवस। कौन से प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इंद्रधनुष, हालांकि क्रांति कृषि में आता है इंद्रधनुष से क्रांति, मगर यहाँ मिशन इंद्रधनुष पूछा जाए तो आपको करना है स्वास्थ्य क्षेत्र, क्योंकि टीकाकरण जो है शिशुओं को, बच्चों को जो 7 टीके लगाए जाते हैं तरह तरह के, उनसे संबंधित है, उसका नाम दिया गया। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? अन्न सुरक्षा योजना, तो उत्तर हो जाएगा 10 मई 2010। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का असत्य कथन, योजना को लेकर असत्य कथन है उसको छांटिए। 4 कथन है, पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ लिए तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? उत्तर हो जाएगा ये गलत है इसका। इस योजना में अन्न आपूर्ति केंद्र सरकार करेगी, ना जी ना। यहाँ उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार ही करेगी, जब योजना ही राज्य सरकार की है। बाकी सारे पढ़ लो आप, सही है इसके बारे में। इस योजना की शुरुआत 10 मई 2010 को की गई, जिसमें 1 मार्च 2019 में सुधार किया गया। इस योजना का लाभ बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को मिलेगा, और इस योजना के द्वारा 38 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी का नया नाम क्या है? जैसे बेटी जन्म लेती है तो लक्ष्मी स्वरूपा बेटी, और तो लिंगानुपात जो है उसको सुधारने के लिए, लोगों की रूढ़िवादी सोच है उसको बदलने के लिए, तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना शुरू की गई। तो इसका नया नाम क्या है? तो मित्रों उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री राजश्री, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में अब कितनी राशि दी जाती है? आजकल कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें कुल मिलाकर टोटल रुपए? तो जब घर में बेटी आती है तो उसको पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई नहीं छूटे और उसकी उन्नति नहीं रुके, इसलिए सरकार आर्थिक सहयोग भी करती है। तो कितने रुपए हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा पूरे 50,000। ठीक है, तो 50,000 रुपये जो है इसमें दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना में ये जो राशि है उक्त योजना में कितनी किस्तों में दी जाती है? इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि एक किस्त में ले लिए तो खर्च हो जाएंगे, फिर बच्चे को फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा? 6 किस्तों में। अब आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जन्म होता है बेटी का तो 2,000 रुपये, बेटी 1 वर्ष की हो जाती है बिटिया तो उसको 2,000 रुपये, उसके बाद में 5 साल की हो जाती है तो उसको स्कूल भेजना है, स्कूल में एडमिशन करवा दिया है तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में 5वीं तक तो पढ़ाई कर ली, कई बार क्या होता है छुड़ा देते हैं पढ़ाई, अगर कक्षा 6 में पुनः प्रवेश कराया है तो उसको फिर से 6 यानी 6,000 रुपये। उसके बाद में कई बार क्या होता है गांव में 10वीं पढ़ाई के बाद में पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो अगर 10वीं पास कर ली उसने यानी 11वीं में आ गई, 11वीं में तो 11,000 रुपये, यानी वो आगे की पढ़ाई कर सकें। 11वीं 12वीं कर ली, फिर कॉलेज में पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि अब क्या करना है, तो वहाँ भी अगर 12वीं पास कर ली उसने और कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर 25,000 रुपये। तो इस तरह से फिर वो जो 25,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के बच्ची समझदार भी हो जाती है, एजुकेशन में भी उसको काम में ले सकती है, कोई डिग्री कर सकती है, डिप्लोमा कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई तो बता देना। योग 2 2 4 4 8 14 15 25 25 50। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई। निःशुल्क दवा योजना इंसानों के लिए, बसों के लिए भी की गई थी ठीक उसके अगले साल। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर 2011। फिर 12 में जो है बसों के लिए भी कर दी गई थी, तो 2 अक्टूबर ध्यान में रखें आप। 2011 माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में है वही थे उस समय, श्रीमान अशोक गहलोत। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मित्रों 31 मई। और आप ध्यान में रखें 31 मई 2017 से शुरुआत किया गया था, और ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध जो है वो 31 मई 2017 को लगा दिया गया था।
तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और कल का जो टॉपिक रहेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर देता हूँ, आप देख लीजिए, उसको ज़रूर पढ़िए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर जो है वो कर सको। तो ये टॉपिक रहेगा सहकारिता, सहकारिता, आर्थिक समीक्षा, जो 2019 वाली 19-20, और कुछ शिक्षण संस्थान आदि शिक्षण संस्थान। तो आप मेन तो फोकस आर्थिक समीक्षा सहकारिता पे करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।